Welcome my cute little subscribers and viewers. इसके सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर्स में करा लिए हैं, तो मेक श्योर तुम पिछला लेक्चर ज़रूर देखो। अगर तुमने नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी से जाओ पिछले लेक्चर में 2x में उसे देखो एंड देन इसे करो, क्योंकि मैं ये गारंटी नहीं दूंगी कि आगे के लेक्चर्स में तुम्हें कोई चीज़ समझ ना आए। तुम उसे पॉज करो और फिर जाओ। मैंने पहले ही तुम्हें वार्निंग दे दी है। सबसे पहले ऊपर में हेडिंग डाल लो ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम क्या बना रहे हो। अरिथमेटिक मीन, और साइड में लिख लो वेरी इजी, ताकि तुम बाद में कभी देखो तो तुम्हें हार्ड ना लगे। हमने पिछले में सीखा था 3 टाइप की सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम कभी कभी कंटिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं। ये तीनों को बनाने के हमें 3 फॉर्मूले दिए गए हैं। डायरेक्ट मेथड, assumed मीन, जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट हम सीखेंगे इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे हम सारे मेथड्स को ट्राई करते जाएंगे। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, फॉलोइंग्स आर द मार्क्स of 5 students. 2, 4, 3, 8, 6. Find arithmetic mean. सबसे पहले मेथड 1 है हमारा डायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू सिग्मा x बाई n। x बार का मतलब है मीन, सिग्मा x मतलब कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब करना कैसे है मैं ये बताती हूँ। सिग्मा x सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो सारे ऑब्जर्वेशंस हैं उसका सम, तो 2 + 4 + 3 + 8 + 6 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। इन सबको ऐड करेंगे तो होगा 23 डिवाइड बाय 5। जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4.6 मार्क्स। बेसिकली मीन मतलब कि किसी भी सीरीज़ का मिड वैल्यू, इसलिए इस सीरीज़ का मिड वैल्यू है 4.6।
अब नेक्स्ट जो हम मेथड करेंगे उसमें भी ऑलमोस्ट यहीं पे आना चाहिए, 4.6 ही आना चाहिए। सेकेंड मेथड है assumed मीन। इसका फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d बाई n। a का मतलब है assumed मीन, d का मतलब है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम assumed मीन, और n का मतलब फिर से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस मेथड में हमें टेबल बनानी पड़ेगी, तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। हमें x गिवन है, मतलब कि हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है 2, 4, 3, 8, 6। अब हम d निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस a। हमें x तो गिवन है, हमें a निकालना है, और ये अज्यूम्ड मीन है, मतलब इसमें हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ में से हम कोई भी एक को अज्यूम्ड मीन बनाएंगे। ठीक है, लेट इट बी, मोस्टली से मिडिल टर्म करते हैं, बट मिडिल टर्म ही लेना ज़रूरी नहीं है, तो हम इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। लेट इट बी 6। ठीक है, तो 6 माइनस 2 इज़ -4, 6 minus 4 is -2, 6 minus 3 is -3, 6 minus 8 is 2, and 6 minus 6 is 0। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तब हम मिलेगा सिग्मा d, वो हुआ -7। अब हमें सारी चीज़ें मिल गए हैं, तो हम फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d डिवाइडेड बाय n। a क्या था हमारा? 6, तो 6 लिखेंगे, प्लस सिग्मा d का हमें क्या मिला? -7 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि 5। ठीक है, तो 6 प्लस माइनस माइनस हो गया, दोनों को डिवाइड किए तो 1.4 आया, इक्वल्स टू 4.6 मार्क्स। कभी भी यूनिट मत भूलना, नहीं तो कोई भी तुम्हारा मार्क्स ईजिली काट सकता है। और तुम सोचोगे इसमें क्या हम यूनिट डालेंगे, जो भी चीज़ तुम्हें दिया गया होगा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए थे तो मार्क्स आए, स्टूडेंट्स की हाइट दी जाएगी तो हाइट आएगा। जो भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन दिया होगा वो तुम्हारा यहाँ पे यूनिट होगा। अब फॉर्मूला भी थोड़ा सा समझ लो। सी, पहले हमने सारे ऑब्जर्वेशन में से a माइनस किया, राइट, फिर जाके आगे प्रोसेस किया। यहाँ पे a माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन से a इसलिए माइनस कर रहे हैं ताकि हमारा सम इजी हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं इसलिए हमें फॉर्मूला में प्लस करना पड़ा, राइट। अब नेक्स्ट मेथड 3, स्टेप डेविएशन मेथड। ये बाकी दोनों मेथड से थोड़ा सा अलग है।
तो हम इसके लिए एक नया एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल, फॉलोइंग्स are the observations. 1010, 1030 and 1020. Find mean. इसका फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी डैश डिवाइडेड बाय n इंटू c. इसमें भी a है, पिछले वाले में भी a था. इसमें d डैश है, पिछले वाले में d था और c एक्स्ट्रा है. x मतलब कि मीन, a मतलब कि अज्यूम्ड मीन, d डैश मतलब कि सम ऑफ डेविएशन, c मतलब कि कॉमन फैक्टर और फिर से n मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब ध्यान से देखते रहना. ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है 1010, 1030, 1020. अब हम इसमें से पहले d निकालेंगे क्योंकि हमें a दिया है तो हमें d निकालनी पड़ेगी. ठीक है, d निकालने के लिए x माइनस a. अब हमारा a क्या है, हम किसे लें? चलो बीच वाली टर्म को ही ले लेते हैं. राइट. अब 1030 से 1010 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -20. 1030 को 1030 से माइनस करेंगे तो 0. 1020 को 1030 से माइनस करेंगे तो -10. टोटल सिग्मा डी, याद रखना ये सिग्मा डी है ना कि सिग्मा डी डैश. कितना हुआ? -30. अब इनमें से हम c डिवाइड करेंगे तब सिग्मा डी डैश आएगा. बस ये समझो कि इसको सिंपलर करने के लिए हम उसमें डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे a हमने यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे प्लस किया. अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. इससे बस ये होगा कि तुम्हारा कैलकुलेशन ईजी होगा. इस वजह से ये इतने सारे मेथड्स बने हैं. ठीक है, चलो ट्राई करते हैं. d डैश इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई c. c क्या लें? सब में कॉमन 10 है, 10 ले लें. मैं साइड में लिख भी देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे. c इक्वल्स टू 10. ठीक है, -20 से 10 डिवाइड किए तो -2, 0 से 10 डिवाइड किए तो 0, -10 से 10 डिवाइड किए तो -1. टोटल सिग्मा डी डैश कितना हुआ? -3. अब फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं. फॉर्मूला क्या है हमारा? x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी डैश डिवाइडेड बाय n इंटू c. a क्या है हमारा? 1030 प्लस सिग्मा डी डैश क्या है? -3 डिवाइडेड बाय n क्या है? 3 इंटू c क्या है? 10. 1030 माइनस प्लस माइनस हो गया, ये हो गया 1 इंटू
10 इक्वल्स टू 1030 माइनस 10 इक्वल्स टू 1030 इक्वल सॉरी ये 1020 होगा, तो हमारा 1020 आंसर है। अगर तुम लॉजिकली भी देखो तो इस सीरीज़ का सबसे बीच वाला नंबर क्या होगा? 1020।